तो दोस्तों, अगर मैं कहूं कि कलयुग सच में आ गया तो आप क्या कहेंगे। आपने जरूर सुना होगा कि इस लड़के ने इस लड़की के साथ घिनौना काम कर दिया, उस लड़के ने उस लड़की के साथ घिनौना काम कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक 23 साल की महिला ने एक 15 साल के लड़के के साथ घिनौना काम कर दिया? नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, यही कुछ आज का केस रहने वाला है। मेरा नाम है रमाकांत राठौर और आप देख रहे हैं इट्स ओवर। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है घटना से लगभग 5-6 साल पहले, जब एक 18 साल की लड़की की शादी एक 23 साल के लड़के के साथ हो जाती है। शादी काफी अच्छे से निकल जाती है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि आगे चलकर धीरे धीरे करके लड़का वो बीमार पड़ने लगता है। धीरे धीरे करके 4-5 साल में वो इतना बीमार हो जाता है, इतना बीमार हो जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद पता चला कि उसको HIV के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। अब जब पता चला उसको HIV क्यों हो गई, तब दोस्तों पता चलता है कि उस महिला के भी HIV थी, जिस महिला के साथ उस लड़के की शादी हुई थी। अब उस लड़के की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो लड़की थी उसको काफी परेशान रहने लगी, क्योंकि उसका पति नहीं था और वो दिन दिन भर काफी परेशान रहा करती थी। एक दिन क्या होता है कि उसका जो बड़ा भाई था वो शादी करके दूर रहा करता था, और एक दिन वो उसके घर आता है। जो लड़की थी उसके घर आता है। लड़की अकेले रहती थी क्योंकि उसका पति मृत्यु हो चुकी थी और वो अकेले रहना पसंद करने लगी थी। तो उस लड़के का जो बड़ा भाई है वो एक दिन उसके घर आता है, अपनी फैमिली के साथ घर आता है। फैमिली के साथ घर आने के बाद में और उसी दिन वो शाम को अपनी वाइफ के साथ में मार्केट चला जाता है और अपने लड़के को वहीं पर छोड़ जाता है। लड़का 15 साल का था और तो वो एक गली में फुटबॉल खेलने लगता है। फुटबॉल खेलते खेलते उसकी चाची उसको बुलाती है और बोलती तुम बेटा यहाँ आओ। लड़का 15 साल का था, उसको क्या ही पता है क्या करेगी क्या नहीं करेगी। वो उस अपनी चाची के पास पहुंच जाता है और कहता हाँ चाची बताइए। उसकी चाची पहले तो उसको गलत जगह पर छूना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद में दोस्तों अपने रूम में ले जाकर उसके साथ घिनौना काम करती है। अब वो जब घिनौना काम करती है उसके बाद में उसको ये भी बताती है कि अगर आप किसी से भी बताएंगे तो मैं पुलिस केस कर दूंगी और आपको ही फंसा दूंगी, क्योंकि आप लड़के हो और मैं लड़की हूँ, आपकी कोई नहीं सुनेगा, मेरी सब सुनने वाले हैं। तो दोस्तों वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और काफी ज्यादा परेशान हो रहने लगता है और किसी को भी नहीं बताता है, क्योंकि उसके अंदर डर था कि मैंने अगर ये घटना किसी को भी बता दी तो दोस्तों वो जो मेरी चाची है वो मेरे साथ गलत कर सकती है और वो झूठे केस में मुझे फंसा भी सकती है। फिर दोस्तों 1-2 महीने बाद क्या होता है कि जो उसकी चाची होती है, जो विधवा औरत होती है, वो अपने हस्बैंड के बड़े भाई के घर जाती है, मतलब उसी लड़के के घर जाती है। तो वहां पर अपनी रिश्तेदारी के लिए जाती है। तो उन सबको क्या पता कि ये क्यों आई है क्यों नहीं आई है। तो लोग फिर क्या करते हैं, मतलब वो सब अपना रहन सहन है, और वो उनके बड़ा भाई था जो नौकरी करता था और उसकी जो वाइफ थी वो भी दोस्तों नौकरी करती थी। तो वो दोनों लोग चले जाते हैं। अब वो लड़का था, अब लड़का वो पढ़ कर आया भैया, उसने फिर से देखा कि चाची घर पर आई हुई है और लड़का फिर से काफी ज्यादा डर गया और उसके साथ फिर से उसकी चाची ने गंदा घिनौना काम फिर से किया। और दोस्तों वो काम करने के बाद में फिर से वही बताया कि अगर तुम ऐसा ऐसा बताओगे किसी से भी तो मैं तुमको फंसा दूंगी झूठे मूठे केस में। अब भाई साहब आगे क्या होता है कि एक दिन फिर से वो जो औरत थी, विधवा औरत थी, वो फिर से एक बार उसी लड़के के साथ घिनौना काम कर रही थी। लेकिन जो उसके माता पिता थे, उस लड़के के जो माता पिता थे, वो टाइम पर आ जाते हैं और जब देखते हैं कि दरवाजा बंद पड़ा है, उस दरवाजे से आवाज आ रही है और कोई भी, मतलब उसकी जो चाची थी वो भी नहीं है और मेरा बच्चा भी नहीं है, तब उसको, जब वो उसकी माँ थी वो कान लगाकर सुनती है कि इस कमरे से ऐसी ऐसी आवाज आ रही है। और उस टाइम वो यही बता रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया है, अगर तुमने किसी से भी बता दिया तो मैं तुमको झूठे केस में फिर से फंसा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और तुम एक लड़के हो। तो दोस्तों ये सब जो उसकी माँ सुन लेती है, तब दोस्तों वो काफी डर जाती है। तुरंत वो फटाक से पहले अपने बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ाती है। उसके बाद में सीधे जाकर थाने में FIR कर देती है कि मेरे लड़के के साथ ऐसा ऐसा इसने किया है। फिर दोस्तों पुलिस क्या करती है, उसको फटाक से अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों उसको सजा भी सुना दी जाती है। और दोस्तों उसकी जो फैमिली थी, जो लड़के की फैमिली थी, वो ज्यादा काफी डर जाती है, क्योंकि वो जो महिला थी वो ज्यादा HIV संक्रमित थी। तो दोस्तों उसकी हॉस्पिटल में जांच कराई जाती है बच्चे की। हालांकि बच्चे को HIV तो नहीं होता है, लेकिन दोस्तों बच्चा धीरे धीरे काफी ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। और दोस्तों उसकी जांच होने के बाद बच्चा काफी ज्यादा स्वस्थ हो जाता है, काफी अच्छी खुशहाल जिंदगी उनकी बीतने लगती है। और दोस्तों जो विधवा महिला थी वो जेल की चक्की पीसने लगती है। तो दोस्तों देखा आपने, अपने देश में सिर्फ लड़कियां ही नहीं, कुछ कुछ केस ऐसे भी आते हैं जहां पर लड़के भी सेफ नहीं होते हैं। छोटे छोटे बच्चे या फिर 10-15 साल के बच्चों के साथ ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं, और ऐसे पता नहीं कितने केसेस होंगे जो हमारे लोगों के सामने नहीं आते हैं और हम लोग इन सभी केसेस से अनजान रहते हैं। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए जो ऐसी वियर्ड घटनाएं होती है अपने देश में वो आपके सामने लाता रहूंगा और दोस्तों आपको इन्फॉर्म भी करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।